नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार के अंदर इस समय किस तरीके के हालात हैं। देश की जनता पूरी तरीके से खड़ी हो गई है जो म्यांमार की सेना है उसके खिलाफ, और गृह युद्ध की सिचुएशन भी आन खड़ी हुई है, क्योंकि म्यांमार की सेना हिंसा में कोई कमी नहीं कर रही है, जिससे कि पूरे देश की जनता अब हथियार उठाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया सकते में है। जी हां, चीन ने अपनी भारी भरकम फौज भेजना शुरू कर दिया है म्यांमार की सीमा के पास में, जिससे कि स्थिति यह बनाई है कि दुनिया को डर लग रहा है कि कहीं चीन म्यांमार पर कब्जा ही ना कर ले। वहीं दुनिया को धोखा देने के लिए चीन ने कहा कि जी हमने सेना सिर्फ इसलिए भेजी है कि म्यांमार के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि उनका एक तेल पाइपलाइन है जिसे जो प्रदर्शनकारी हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे में हम अपनी सेना भेज रहे हैं उस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए। मैं आपको स्क्रीन पर वो पाइपलाइन भी दिखा रहा हूं जहां पर ये गुजरती है। ये म्यांमार से होते हुए जाती है चीन के अंदर। ऐसे में ये डर सबसे ज्यादा पनप रहा है कि कहीं चीन गृह युद्ध की आशंका के बीच म्यांमार पर या म्यांमार के किसी बड़े हिस्से पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि म्यांमार एक तरीके से चीन की आजादी का रास्ता भी हो सकता है। आप कहेंगे चीन की आजादी, ये कैसी आजादी? तो देखिए, मैं आपको मैप में समझाता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे कि चीन बहुत बड़ा देश है। जी हाँ, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन भी है और एक तरीके से काफी अमीर भी बनता जा रहा है। और अमीर किस वजह से बनता है? दुनिया भर को सामान एक्सपोर्ट करके। लेकिन जो चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है वो है ये मलक्का स्ट्रेट। चीन का लगभग लगभग 40% व्यापार यहीं से होकर जाता है, इसी स्ट्रेट से होकर जाता है। चीन का लगभग लगभग 60 से 70% तेल इसी से होकर जाता है, यानी चीन की जो लाइफ लाइन है वो यही है। ऐसे में चीन की जो कमजोरी यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा तो है उसे भारतीय नौसेना का। भाई अंडमान आप देखेंगे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर भारतीय नौसेना तैनात रहती है। फिर क्या है कि अगर उसका दक्षिण चीन सागर को लेकर मलेशिया के साथ एक तरीके से चल रहा है, तो मलेशिया की नेवी भी बस छोटा सा ब्लॉकेज ही तो करना है, यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगा। यहाँ पर अमेरिका दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे में म्यांमार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। म्यांमार के जरिए आप स्क्रीन पर देखिए, ये एक पाइपलाइन बनाई थी चीन ने। ये सीधा म्यांमार से होकर जाती है चीन, यानी कि तेल आता है सऊदी से, म्यांमार के इस पोर्ट पर उतरता है और फिर पाइपलाइन के जरिए चीन में पहुंचता है। चीन की कोशिश ये थी कि म्यांमार के जरिए जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पर जो उसकी निर्भरता है उसे खत्म कर दिया जाए। ऐसे में अगर उसे मौका मिल रहा है म्यांमार के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने का, खास करके एक ऐसा क्षेत्र जो उसे जोड़ सके यहाँ पर, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, तो उसकी जो निर्भरता है स्टेट ऑफ मलक्का पर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और उसे इस समय मौका भी मिल रहा है क्योंकि म्यांमार कमजोर है, देश में लोग और सेना आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये एक मौका बन रहा है यहाँ पर चीन के लिए, और चीन ऐसे मौके कभी हाथ से जाने ही नहीं देता। उसे जहां भी मौका मिलता है वहां घुस जाता है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और ये तो वो कब्जा होगा जो चीन को भारत और अमेरिका के चंगुल से बाहर निकाल देगा। तो सोचिए, चीन बस यहां पर मौके की उस तलाश में बैठा है इस समय कि कब म्यांमार के अंदर गृह युद्ध शुरू हो, म्यांमार हद से ज्यादा कमजोर हो जाए और वो फिर अपना खेल खेल दे। तो क्या इसे रोका जा सकता है? तो इस समय सिर्फ और सिर्फ दो देश हैं जिसे रोक सकते हैं, भारत और अमेरिका। और दोनों ही देश इस समय हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि कई लोग ये भी कहेंगे कि म्यांमार पर कब्जा इतना आसान नहीं होगा और जो पश्चिमी देश हैं प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हाल ही में हांगकांग का इंसिडेंट भी हुआ था। कितने प्रदर्शन हुए, कितने प्रदर्शनकारी मारे गए? क्या हुआ चीन के खिलाफ? कुछ नहीं हुआ। उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ चीन कितने अत्याचार कर रहा है और खुलेआम कर रहा है, इसके सबूत दुनिया के सामने पड़े हैं। लेकिन पश्चिमी देश तो छोड़ो, एक मुस्लिम देश के मुंह से चूं तक नहीं निकली। तो ऐसे में चीन के इरादों को रोक पाना इतना भी आसान नहीं होगा जितना हम सब लोग सोच रहे हैं। फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि भारत और अमेरिका बैठे, म्यांमार के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें टेबल पर लाएं, म्यांमार की सेना को टेबल पर लाएं, दोनों में बातचीत करवाएं और इस प्रदर्शन को तुरंत खत्म करवा दे, वरना चीन नजर गड़ाए बैठा है। इस बात को याद रखेगा। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।